जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद से गुरु जी की बेटी तनु बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ लास्ट महीने जब मैं अपनी मम्मी के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी, तो क्या होता है कि हम लोग शाम को लेट निकलते हैं। संडे या सैटरडे का दिन था और हम लोग मंदिर जाते हैं और रास्ते में छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतर के रात हो गई थी। तभी हमें 6 बज गए थे, 6 साढ़े 6 का टाइमिंग था। तो क्या होता है कि हम लोग, मैं और मम्मी ऑटो में होते हैं, बस हमें ऑटो नहीं मिल रहा होता है छतरपुर मंदिर से, क्योंकि शाम का टाइम होता है। तो उस ऑटो वाला मुझसे बोलता है कि मैम मैं बुकिंग पे तो चलूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मम्मी तैयार नहीं थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं, क्योंकि रात का टाइम था। मम्मी इसलिए मना कर रही थी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। अब क्या होता है कि हम लोग छतरपुर जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो बस गुरु जी के मंदिर से थोड़े से पहले कट आता है रेड लाइट का, वहाँ पे जाम लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब 5 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता गुरु जी के यहाँ का रह जाता है और रात का टाइम होता है 6:45, मतलब 6:30 बजे होते हैं। हमें लगता है कि बस हम पहुँचने वाले हैं। मैं मम्मी से बोलती हूँ बस हम पहुँचने वाले हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते जाती हूँ। मैंने कहा हम बहुत लेट हो गए हैं आज गुरु जी प्लीज़। और अब हम आगे क्या देखते हैं कि जाम लग रहा होता है, बहुत बड़ा जाम लग रहा होता है उस टाइम पे। सब बोलते हैं कि जाम लग रहा है आगे, बहुत ज़्यादा जाम है, आज तो बहुत जाम है, ये जाम तो 1-2 घंटे से पहले नहीं खुलेगा। अब हम डर जाते हैं ऊपर से। तो मेरे मुंह से सडनली क्या होता है, जब गुरु अरदास करती हूँ तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा होता है। तो जाते वक्त तो मैंने कहा भैया इस वाले रास्ते से पेट्रोल पंप से पहले आता है वो कट, लेफ्ट हैंड साइड पे आप मुड़ जाओ, शायद यहाँ से। कह रहा मुझे पता है वो रास्ता। मैंने कहा आप यहाँ से ले लो, यहाँ तो जाम लग रहा है, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना होता है। अब क्या होता है, वो जैसे ही मम्मी मेरे को डांट रही होती है तो पागल है, एक तो हम दोनों अकेले हैं, ऊपर से लड़का हमें ले जा रहा है रास्ते में। एक ऐसा, वो जो रास्ता था बिल्कुल अंधेरा, घोर अंधेरा, पेड़ दूर दूर तक कोई नहीं। और जैसे वो ले जाते हैं थोड़ा गाँव सा पड़ता है और वो फिर मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा हम तो फंस गए, अब तो हम आधे रास्ते वापस भी नहीं जा सकते। अब क्या करें, इस लड़के से कैसे बोलूँ मैं। अब मैं उस लड़के की तरफ देखूँ, क्योंकि यंग लड़के हैं, कुछ पता नहीं होता, और हम दोनों अकेले थे, मैं और मेरी मम्मी। और मम्मी मेरे को बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत ज़्यादा मार, मतलब अंधेरे में अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं, पेड़ ही पेड़ थे, सुनसान रास्ता। मैं गुरु से कहती हूँ गुरु जी अब क्या हुआ। मैं बहुत डर गई थी, मेरे को बहुत बुरे विचार आने लगे एकदम से, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़, अब आप मुझे मंदिर बुला रहे हो। मैंने कहा मम्मी भी डांट रही है, कुछ कीजिए प्लीज़, हमें बहुत डर लग रहा है। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करती जा रही हूँ और टेंशन बहुत हो गई हम दोनों को। तो सडनली क्या होता है कि हमारे ऑटो के आगे, गांव सा जो बीच में पड़ता है, वो गली सी में हमसे आगे एक ऑटो आ जाता है और उस ऑटो में संगत होती है पूरी भरी हुई संगत होती है। और जो मतलब आगे छोटे वाले ऑटो थे, हमारा भी छोटा वाला था, तो वो जो छोटे वाला जो ऑटो था ना, उसमें एक आदमी मतलब बैठा होता है आगे की सीट पे ऑटो वाले के साथ, और उसके हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट होता है और वो मुझे दिख जाता है। तो मेरे सांस में एकदम से सांस ऐसे आती है, मैं जितनी डरी होती मैं इतनी तेज़ खुश होती हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा मम्मी देखो ये जा रही है संगत, ये जा रही है, जाम की वजह से यहाँ से लोग जा रहे हैं देखो। फिर वो ऑटो हमारे आगे चलता है, हम उसके पीछे। मैंने कहा भैया इनके पीछे आप लगा लीजिए, वो भी उन्हीं के पीछे, मतलब हम उस ऑटो की और हमारी रेस हो रही होती है। तो जैसे तैसे उतना सुनसान एरिया होता है, क्योंकि ऑन रोड की जो लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता जा रहा है बहुत सुनसान एरिया है। मैं तो सबको ये बोलूँगी कि अकेले कोई मत जाओ। और
जिसको भी जाना है तो चैन सोना चाहिए उसमें। उस दिन गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी विपदा से बचाया। गुरुजी क्या होता, मैं तो बहुत डर लग रहा था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी और मेरी मम्मी की रक्षा करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने हमें बहुत टाइम पे, क्योंकि हम ही गुरुजी से बोल रहे थे गुरुजी प्लीज़ जल्दी पहुंचा दीजिए, लेट हो गया, अंधेरा हो गया है। और गुरुजी ने हमें टाइम पे पहुंचा भी दिया 7 बजे। फिर हम आ गए, वहाँ मंत्र जाप चल रहा था और हमने गुरुजी के मंत्र जाप चलना स्टार्ट हो गया था। हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया और गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, बाहर बैठा के, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था आप स्वर्ग में बैठे हो। बहुत अच्छा टाइमिंग था वो गुरुजी के साथ और मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी मेरे साथ थी बिल्कुल। गुरुजी ने मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब ऐसा फील मैंने कभी नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा था कहाँ बैठे हैं हम लोग और इतनी शांति, हवा चल रही है, रात हो रही है, गुरुजी सामने हैं, बहुत प्यारा एकदम। गुरुजी, मैं इतनी खुश हुई, जितना मैं परेशान हो रही थी ना, मतलब गुरुजी ने उससे बेस्ट से बेस्ट किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया और हम लोग वापस आ गए। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत की सबकी रक्षा करना, सब लोग ध्यान से जाना, मैं यही बोलूँगी। और मेरा दूसरा जो शुक्राना सत्संग है वो मेरा बहुत पहले का है। एक बार क्या होता है, मैं ऑफिस जा रही होती हूँ तो गुरुजी, तो क्या होता है कि मैं मेट्रो से उतरती हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। गुरुजी ने ही वो जॉब बख्शी है बिकॉज़ मेरे पर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो भी है, जो चल रहा है लोगों का नज़र क्या है कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। बट लेकिन 1.5 साल बाद मेरी जॉब लीव हो गई थी, उसके बाद मुझे दोबारा से जॉब मिली और वो 1.5 साल बाद मिली। मुझे पता है मैंने गुरुजी से कितनी प्रेयर करी है, पता नहीं वो कैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बांध रखा था, क्या था गुरुजी जाने। 1.5 साल लग गए मुझे वो जॉब मिलने में और फिर गुरुजी ने वो जॉब बख्शी। तो मैं गुरुजी से जब से जुड़ी थी, मैं तो गुरुजी के ही सत्संग सुनती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ, जॉब करती हूँ, जाती हूँ आती हूँ, या तो सत्संग सुनते हुए जाती हूँ या कोई वीडियो देखती जाती हूँ। मतलब मैं पूरे रास्ते में गुरुजी से कनेक्ट हो रहती हूँ कि मेरे साथ गुरुजी हैं। तो ऐसे ही होता है, मैं मेट्रो से उतर जाती हूँ और मैं ऑफिस से, और मेट्रो का रास्ता मेरा 5-10 मिनट का है, पैदल का रास्ता है। तो जैसे ही मैं जा रही होती हूँ तो एक सडनली एक वीडियो मेरे सामने आ जाती है और उसमें कहते कि तुम मेरे से कहते, मतलब गुरुजी की उसमें एक वीडियो होती है फेसबुक पे और शॉर्ट वीडियो होती है वो, तो उसमें कहते हैं तुम आँख बंद कर देख, मैं तेरे सामने हूँगा। तो मैं ऐसे ही सडनली चल रही होती हूँ और चलते चलते एकदम से ऐसे ही गुरुजी की सत्संग तो सुनती है, चलते चलते मैंने सडनली आँख बंद कर लिया। मुझे नहीं पता ये गुरुजी का आदेश था क्या था, मैंने भी ऐसी मतलब कि आंखें बंद करी और जैसे मैंने आंखें बंद करी और आंखें खोली, विदिन 1 सेकेंड संगत जी, विदिन 1 सेकेंड मेरे सामने बटरफ्लाई, आई डोंट नो कहाँ से आई है वो, मुझे नहीं पता था। बट लेकिन इससे बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। 1 सेकेंड में वो मिरेकल मेरे साथ हुआ। मैंने क्यों आइज़ क्लोज़ करी मुझे नहीं पता। मैं डेली जाती हूँ, मैं डेली सत्संग सुनते जाती हूँ, मैंने कभी आइज़ क्लोज़ नहीं करी। सडनली वो वीडियो मेरे पास आई और गुरुजी ने अपना एहसास मुझे कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल आपका साथ ऐसे ही बना रहे, हमेशा अंग संग रहे। और ऑफिस में भी बहुत चीज़ें गुरुजी मेरा साथ देते हैं, क्योंकि जो काम है ना ऑफिस में वो ऐसा है कि अगर ज़रा सा भी गलत हो जाए ना तो उसके लिए सीधा जॉब पर बात आती है। वो थोड़ा हाई प्रोफेशनल मतलब काम है, मिनिस्ट्री लेवल्स के लोगों का काम है, तो बहुत डर लगा रहता है मुझे और लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं बोलती ही कम हूँ। अब लोगों को लगता है कि मैं लोगों से
चिढ़ती हूँ या फिर मैं लोगों को बहुत छोटा समझती हूँ अपने सामने। मैं किसी से बात नहीं करती, सब बस मंत्र जाप करती रहती हूँ। जब से मेरी दूसरी जॉब मिली है, पहले मैं बहुत बोलती थी दूसरी जो पहली वाली जॉब में, बट अब मेरा सब चीज़ों से मन हट गया। सिर्फ भी पता है कि आपके साथ आपके ईश्वर है और कोई आपका साथ नहीं देता। और 1.5 साल में मुझे बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने बहुत मेरे को बहुत उससे लाड से रखा उन 1.5 साल में, शायद ही कोई रख सकता है। और गुरुजी ने मुझे बहुत गलत लोगों से ही बचाया है, ऐसा नहीं है। जो मेरे लिए सही नहीं थे, गुरुजी ने सबसे पहले तो उन सबको निकाल के फेंक दिया मेरी लाइफ से। अब आप ये देखिए, मेरी लाइफ में कोई बचा भी नहीं है। एज अ फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, कोई भी मतलब है नहीं। अब मैं बस गुरुजी का ही मंत्र जाप करती रहती हूँ, और मम्मी है, फैमिली है, बस इनके लिए ही अरदास करती रहती हूँ। लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं, उनको ही लगता है, बट मैं अपनी तरफ अपनी साइड से बेस्ट देती हूँ। बट मैं यही बोलूँगी कि हम बेहतर करें, हम सभी संगत एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें, सब मतलब सबका सम्मान हो, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसलिए सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग दूसरे की तैयारी करने के लिए, नए सत्संग की तैयारी करने के लिए इस वाले सत्संग को यहीं पर ही विराम देना चाहूँगी। तो मैं मंत्र जाप से गुरुजी का ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का लाख लाख शुक्राना। गुरुपा का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है, शुक्राना वर्ड ही कम है। गुरुपा हम आपकी क्या ही वड्याई करें। मैं तो अपनी मतलब अपने शुक्राना को वर्ड में एक्सप्लेन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। गुरुपा इतनी मेहर हम पे करते हैं संगत जी, बस सबको, सारी संगत को पता ही है कि गुरुपा कितनी मेहर करते हैं। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर करूँगी। जो कुछ बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जो कुछ गुरुपा की इच्छा होगी मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे कि सब बोलते कि अपना जर्नी शुरू से ही शेयर करनी चाहिए। पैसे तो पता नहीं गुरुपा ने अपने साथ कब से जोड़ा है, पता नहीं कब से जोड़ा है, जिसके लिए मैं तो लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने अपने संगत के रूप में मुझे चुना। कोई ना कोई एक कर्म तो अच्छा ही होगा कि गुरुपा ने मुझे अपने संगत के रूप में चुना। बाकी तो पता नहीं कितने ही बुरे कर्म किए होंगे, गुरुपा ही जानते हैं कि कितने माड़े कर्म किए हैं हमने, जो कि गुरुपा हमारे कटवा रहे हैं। जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं फरवरी 2024 से गुरुपा के साथ जुड़ी, और जब से मैं जुड़ी क्या, गुरुपा ने ही अपनी संगत के, हम कौन होते हैं जुड़ने वाले गुरुपा से, गुरुपा ने अपनी संगत के रूप में चुना है, जिसके लिए मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं तो इस लायक ही नहीं थी, आपने मेरे को चुना है, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा।
जब से मैं आपने मुझे संगत के रूप में चुना ना, गुरपा ने अपनी मेहर बहुत बरसाई है। गुरपा सब पे ही अपनी मेहर बरसाते हैं। गुरपा हमें कई मुसीबतों से निकालते हैं, हमें पता भी नहीं होता। गुरपा के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं तो बहुत से संकट सत्संग सुनने से कट जाते हैं, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना है गुरपा। मैं फरवरी 2024 से जुड़ी हूँ और तब से गुरपा से जुड़ी हूँ ना, गुरपा ने अपनी बहुत रहमत की है मेरे ऊपर। गुरपा मुझे तितली के रूप में, कभी रोज़ तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी 777 की ब्लेसिंग करते हैं, 777 की ब्लेसिंग करते हैं। मतलब गुरपा रोज़ कोई ना कोई सत्संग करते हैं, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना है गुरपा, लाख लाख शुक्राना। अभी मैं अपना बस छोटा सा ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरपा का ना, मेरे ना मदर का ना जॉइंट पेन, नी रिप्लेस का ऑपरेशन था। मतलब मैं गुरपा से अरदास लगा रही थी। पता मेरे मम्मा को ना 5 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मम्मी इतना डरते थे कि उन्होंने ऑपरेशन, कोरोना से पहले का भी मम्मी को ऑपरेशन के लिए बताया हुआ था, लेकिन मम्मा इतना डरते थे ना कि ऑपरेशन करवाया ही नहीं मम्मी ने। तो मैं अभी भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो ना स्पाइन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी मम्मा ने पक्का मन करके ना वो मतलब नी रिप्लेस का ऑपरेशन करवाना सोच लिया और डेट वगैरह ले ली। तो मैं मन गुरपा से अरदास लगा रही थी कि गुरपा इस बार मम्मा का मन मत बदलना, क्योंकि हर बार मम्मी सोचते हैं कि मैं ऑपरेशन कराऊंगी और मन बदल लेते हैं, करवाते ही नहीं है। मैंने गुरपा से अरदास लगाई और संगत जी मुझे ना मम्मी के लिए मैसेज भी आ गया कि मैं तेरी मां दा पक्का इलाज कर दिता है, उधर जॉइंट पेन दा पक्का इलाज कर दिता है, शुक्राना करी। जिसके लिए मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मैं ये मैसेज देख के मतलब मेरे को तसल्ली हो गई। मैं इतनी मन खुश होगी कि गुरपा ने, मतलब हम सोचते कुछ हैं तो साथ ही साथ गुरपा आंसर दे देते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, आप इतना सुनते, मतलब दिल से बोलो और साथ के साथ आंसर भी आ जाता है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। फिर मैं ना मम्मा के पास गई हुई थी ऑपरेशन से एक दिन पहले। मम्मा ने जब एडमिट होना था ना, मैंने मम्मी को मैसेज दिखाया तो मम्मी इतना खुश हुई। मम्मा ने भी ना, मतलब मतलब हमारे घर में ना कोई भी, मतलब मायके में ना, मतलब किसी और गुरुजी का, मतलब ब्यास वाले बाबा जी का नामदान ले रखा है ना, तो उनको मानते हैं। बट मेरी मम्मा ने ना इतने श्रद्धा से मतलब गुरपा को नमन किया ना, मतलब मेरा मन खुश हुआ कि मेरी मम्मी ने एक बार भी मतलब ये नहीं कहा कि मैं किसी को नहीं मानती तो मैं नहीं करूँगी। मेरी मम्मा ने ना बहुत शुक्रिया अदा किया मैसेज देख के, बहुत मतलब मम्मी ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया गुरपा का, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। और जिस दिन मम्मी एडमिट हुए हैं उस दिन रात को एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आया और उसने ना हमको डरा दिया। कहता स्पाइनल में अगर मम्मा को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है तब तो ठीक है, मतलब स्पाइनल में लगा के इंजेक्शन मम्मा का लेग्स वगैरह सुन्न हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर दूसरा वाला फुल बॉडी वाला अगर एनेस्थीसिया देना पड़ा तो मम्मा को ना वेंटिलेटर पर भी जा सकती हैं या कोमा में भी जा सकती हैं। हम इतना डर गए। मैंने ना गुरपा से अरदास ली, मैं कि गुरपा आप देखो, अगर ऑपरेशन कराना है तब आप देखो, नहीं कराना तब आप देखो। मैंने सब कुछ अपने गुरपा पे ही छोड़ दिया। तो सुबह रात तक सारे इसी कश्मकश में थे कि ना कि हमने ऑपरेशन कराना ही नहीं है। सबसे सलाह हो गई कि हमने ना कराना ही नहीं है ऑपरेशन। तो बस ये किसी एक आध डॉक्टर से और सलाह ली तो उन्होंने भी कहा कि अगर स्पाइनल वाला इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन होता है तो ठीक है, नहीं मत करवाना। तो हम लोगों ने भी यही सोच लिया कि अब तो यही बनता है कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे। पर फिर भी मैंने गुरपा को अरदास लाई, गुरपा अगर आपने ऑपरेशन अगर आप मम्मा को वहाँ तक लेके गए हो तो आपने ही लेके गए हो ना, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने ऑपरेशन करवाना है तो मतलब आप ही देखो, करवाना है आपकी मर्ज़ी, नहीं करवाना आपकी मर्ज़ी, अगर जो मम्मा के लिए ठीक है। तो बस ऐसे ही कहा। और आप संगत जी, और सुबह ना खाली पेट वाले ना टेस्ट होते हैं
मेरी सिस्टर मम्मा के साथ ही थी, बड़े वाली सिस्टर, हम 3 सिस्टर्स हैं। बड़े वाली सिस्टर मम्मी के साथ जिस दिन एडमिट हुए मम्मा के साथ, उस दिन रात को वहीं पे थी हॉस्पिटल में। तो दीदी ने ना, जब खाली पेट वाला वो डॉक्टर के आए कि टेस्ट लेने हैं, तो दीदी ने मना कर दिया, कहते हमने तो टेस्ट लेने नहीं है। तो साथ ही ना रूम में शेयरिंग में ना एक पेशेंट और थे, तो उन्होंने ना हम दीदी को सलाह दी कि आप ऑपरेशन मत कराओ, कोई बात नहीं, बट लेकिन जो खाली पेट वाले टेस्ट हैं वो तो एक बार करा लो, आपने नहीं कराना कोई बात नहीं, चलो आपके पैकेज में ही है ना, ये तो टेस्ट में रिपोर्ट ही आएगी और तो कुछ नहीं है, अगर नहीं भी कराना तो कोई बात नहीं। पहले दीदी ने सोचा कि नहीं कराऊंगी, पर दीदी ने कहा बात भी ठीक है कि अगर खाली पेट टेस्ट करवा भी लूँगी तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो उसने ना टेस्ट करवा ली। और संगत जी मतलब फिर क्या होता है कि डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन करना था वो आए, उन्होंने ना ब्रदर की, सिस्टर की और पापा की काउंसलिंग की, उन्होंने समझाया, ये गुरपाई थे जो मतलब आए, उन्होंने समझाया कि देखो ऐसे तो सब बोलते हैं कि 99% तो देखो ये एंथीसिया जो स्पाइनल से होती है वो सक्सेसफुली होती है, 1% मान के चलें कि ना हो तब ये होता है। तो पापा को जब डॉक्टर ने बोला तो पापा को थोड़ी तसल्ली हुई। पापा ने बोला अब आ ही गए हैं, चलो तो ऑपरेशन करवा ही लेते हैं। फिर मम्मा से बोला, मम्मा से पूछा, मम्मी कहते हैं हूँ तो मैं ऑपरेशन करा के ही जाऊँगी। तो बस ये डिसाइड हो गया, ये गुरपा ने डिसाइड किया कि अब ऑपरेशन कराना ही है। और बस मम्मा को ले गए अंदर और ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद मम्मा को देख के हमें इतनी शांति आई कि मम्मी का ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया। गुरपा जिसके लिए लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे मालिक। ये सब आप ही की वजह से हुआ, आपकी बदौलत हुआ, ये आप ही ने करवाया गुरपा, क्योंकि हम लोग तो टेंशन में ही थे ना, ये बस आप ही का डिसीज़न था। और गुरपा बस मेरी मम्मी ऐसे ठीक ठाक रहे, आपके आगे अरदास है मेरी मम्मा को कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने नी रिप्लेस का ऑपरेशन करवाया, आपने करवाया गुरपा, उन्होंने नहीं करवाया, आपने करवाया ना गुरपा। जो आपने नी रिप्लेस वाला ऑपरेशन करवाया वो सक्सेसफुल रहे, मम्मी अच्छे से चले, अच्छे से बस अपना लाइफ गुजारे अब आगे। थैंक यू मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। गुरपा आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरपा अब मैं अपना मंत्र, अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। और इससे पहले मैं बस ये बोलूँगी कि गुरपा सरबत दा भला करना, जो आंटी अंकल जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनका भी बहुत भला करना। इतना अच्छा वो काम करते, इतना पुण्य का काम आप उनसे करवाते हो, उनको बहुत ब्लेसिंग दो गुरपा, सबको बहुत भर भर की ब्लेसिंग दो, सारी संगत का भला करो गुरपा। लाख लाख शुक्राना, हम पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना, मेरी फैमिली पे, संगत पे, मेरे अंकल जी पे और मेरे बच्चों पे, सब पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखो मेरे मालिक। लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी जैसा कि मैं आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, आपकी आज्ञा है। बेटी तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, सॉरी गुरुपा। मैं आजकल
घर में बहुत बिजी हूँ क्योंकि भैया बीमार चल रही हैं। उसके रहते हुए मैं आपका शुक्राना करने में थोड़ी ढील कर देती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुदेव। और आपकी आज्ञा से ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके सामने बैठकर शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जो आप बुलवाओगे गुरुजी वो ही मैं बोलूँगी। मैं गुरुदेव कभी भी अपना शुक्राना सत्संग लिख कर नहीं बैठती, हमेशा जो आप बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ। तो गुरुजी आपसे और संगत जी आपसे भी मेरा नम्र निवेदन है, कहीं मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए या कोई संगत हर्ट हो जाए तो उससे मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जैसा कि जो सत्संग शेयर करता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। तो संगत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप मेरा शुक्राना सत्संग बड़े ध्यान से सुनेंगे। और सागर अंकल आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ऐसा हुआ कि आजकल थोड़ा सा घर में तनाव का माहौल था। गुरुदेव क्या करें, आपसे तो गुरुदेव कुछ छिपा नहीं है। आप तो अपनी बेटी की हर पल हर क्षण खबर रखते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बाहर वाले क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी आपका तो हर पल अपनी बेटी पर मेहर भरा हाथ सिर पे रहता है। और गुरुदेव इसी प्रकार मैं आपको अपनी बातें बताती हूँ कि क्या होता है गुरुदेव, जो अंकल जी हैं वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। गुरुजी पता नहीं कैसा नेचर है, 2 दिन ठीक चलते हैं फिर ऐसा हो जाता है गुरुजी। वो एक बात जो हो जाती है तो उसको लेकर तनातनी करते हैं और जो मैं कहती हूँ उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तो गुरुदेव आप ऐसी मेहर भरा हाथ उनके सिर पर रखिए, ऐसी राह दिखाइए गुरुदेव कि आप सब मनवाते चलो, हर काम अच्छे से होते चले। वैसे गुरुदेव आपकी कृपा बहुत है, सब काम अच्छे हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सब अच्छा ही होगा। तो गुरुदेव ऐसे छोटी छोटी बात होते होते ज्यादा बात बढ़ गई और घर में तनातनी शुरू हो गई और इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि जो लोग पड़ोसी चाहते हैं वो तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए। तो गुरुदेव मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगी। आपकी बेटी ने बहुत टॉलरेट करना सीख लिया, लेकिन गुरुदेव सीमाएं जब हद से पार हो जाती हैं तो क्या करूं, बोलना पड़ता है और उस रास्ते से वापस हटना पड़ता है। और आपने मुझे जवाब भी दिया, बेटी जब आपके साथ कोई नहीं होता तो उस समय मैं आपके साथ होता हूँ। उदय मैं बहुत हिम्मत करती हूँ कि मैं पिछला समय भूल कर आगे की राह के लिए खड़ी हो जाऊं। मैं सोचती हूँ कि मेरी जीत हो गई, लेकिन गुरुदेव मैं क्या सोचूं, शायद क्या पता मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं या गुरुदेव आपकी परीक्षा ही इतनी कठिन है कि आप मेरा मन टटोल रहे हैं कि मेरी बेटी देखता हूँ कि कैसे अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं। गुरुदेव आप कितना ही कष्ट दीजिए लेकिन आपकी बेटी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। और गुरुदेव मैं तो शायद आपका हाथ छोड़ भी दूं, लेकिन आप अपनी बेटी का हाथ इतना टाइट से पकड़े कि ये हाथ छूटने ना पाए। फिर क्या हुआ संगत जी, हो गई घर में शांति का माहौल हो गया और फिर अंकल जी ने सॉरी बोली गुरुदेव। तो गुरुदेव मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि ना जाने कितनी बड़ी लड़ाई हो सकती है, कितना झगड़ा बढ़ गया था और आपने अंकल जी को रियलाइज करवाया अपनी गलती के लिए कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, इसलिए घर में ऐसी बातें होती हैं। तो उन्होंने रिग्रेट किया और सॉरी बोला। तो इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुदेव आप
कहते हैं कि बेटी तू किसी बात की टेंशन मत ले, तेरा बेटा है जो वो बहुत अच्छा है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसका नाना हमेशा उसके साथ रहता है, तेरे को टेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और गुरुदेव मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं करती, मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे बेटे के साथ रहते हैं। लेकिन गुरुदेव आपका जो नातिन है, ये भी बड़ा अल्लड़ कहूँ, जिद्दी कहूँ, जो मर्जी कहूँ, गुरुदेव 2 दिन के लिए आपके ने आपका लॉकेट निकाल दिया था, लेकिन मैंने नहीं कहा। शायद क्या पता गुरुदेव इसका कनेक्शन आपके प्रति वीक है, तो आप ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए गुरुदेव। लेकिन बेटे ने क्या किया, आपको अपने साथ ही रखा गुरुदेव, आपसे अलग नहीं किया उसने, अपने बैग में ही रखा, स्टडी बैग में आपके स्वरूप को। और मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। गुरुजी आपने जैसा कहा कि बेटी तू जिस दिन चिंता कर देगी, छोड़ देगी, उस दिन तू समझ ले तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरुदेव मैंने चिंता करनी बिल्कुल छोड़ दी, और फिर बेटी ने दोबारा लॉकेट डाल लिया। और गुरुदेव उसके मन में थोड़े आप अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करिए गुरुदेव, आप ही हैं जोड़ने वाले, तो गुरुदेव उसको भी अपने से अच्छा सा जोड़िए और गुरुदेव उसकी राह सफल बनाइए। और आप कहते हैं कि तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, गुरुदेव मेरे बच्चे नहीं हैं। जब से आप इस घर के मुखिया बने हैं, तो गुरुदेव सब कुछ तो आपका है, हम तो इस घर में किराएदार हैं, मेरे मालिक तो आप हैं, आप हैं इस मेरे घर के मुखिया। तो गुरुदेव आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने नातिन का, दामाद का, अपनी बेटी का, सबका ध्यान रखिएगा अच्छे से गुरुदेव। गुरुदेव एक बार तो ऐसा हुआ था कि शायद मैं इस दुनिया में रहने के मन नहीं है, इस दुनिया को ही छोड़ जाऊं, लेकिन गुरुदेव नहीं, फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे का क्या होगा गुरुदेव, उसके लिए लोग तो गुरुदेव हर पल ये सोचते हैं कि ये कल के उजड़ती आज उजड़ जाए, लेकिन नहीं गुरुदेव मुझे अपने बेटे के लिए जीना है। मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा नहीं गुरुदेव, आपका बेटा बहुत अच्छा बने, जो मेरे सपने थे बड़े बेटे को लेकर गुरुदेव, वो वाले सपने आपके इस छोटे बेटे में पूरे हों। और गुरुदेव आप कहते भी हैं कि तेरे सारे सपने पूरे होने का टाइम आ गया है। शुक्राना गुरु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुदेव आप कहते हैं कि आज ही आपने अर्ली मॉर्निंग इतना अच्छा मैसेज दिया कि इस महीने में तुझे मैं नया घर ब्लेस करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, करोड़म करोड़ शुक्राना। और एक मैसेज गुरुदेव आपने बहुत अच्छा दिया कि बेटी तू अपने बेटे को जहाँ भेजने के लिए अरदास कर रही है, मैं तेरे बेटे को वहां भेजूंगा। तो गुरुदेव ये आपका बेटा है और मुझे नहीं पता, मैं तो क्या क्या अरदास करती हूँ, मैं भूल भी जाती हूँ गुरुदेव, इतना माइंड नहीं रहा। तो आप तो एक एक अरदास का ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी ने मुझसे क्या मांगा है, क्या अरदास की है। तो गुरुदेव आप ही भेजने वाले हैं, भेजिए आप अपने नातिन को, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुदेव 4 दिसंबर का मैंने सत्संग अटेंड किया, तो गुरुदेव मैं घर से निकली, तो क्या हुआ गुरुदेव, जैसे ही मैं घर से निकली और मैं बस में बैठी, तो मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे साथ में ही एक दूसरी संगत बैठी थी। और गुरुदेव मैंने जैसे ही उनका मोबाइल देखा, तो मैंने आपका स्वरूप देखा, तो मैं खुशी से झूम उठी और मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उन आंटी से बोली आंटी क्या आप भी गुरु जी की संगत हैं, वो बोले यस। तो गुरुदेव मैं बहुत खुश हुई, जैसे मुझे मेरे साक्षात गुरु जी ही आज मेरे साथ बैठे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। तो इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुदेव मैं बहुत खुश हुई। फिर क्या हुआ गुरु जी, जैसे कि मैं गई सत्संग के लिए, तो वहां पर भी क्या हुआ संगत जी, जैसे 4 ही तारीख थी, मैंने किसी को पेमेंट देनी थी गुरुदेव, तो मैंने उसके लिए भी 4 निकाली। और फिर गुरुदेव जैसे लंगर प्रसाद और ड्राई फ्रूट प्रसाद सब चीजें मिलती है, तो आपका सत्संग बहुत अच्छा रहा। और गुरुदेव आपने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। पहले तो सर्वप्रथम जैसे ही वेलकम बैंड बजा, तो गुरुदेव फट से एक बैलून फटा, जैसे गुरुदेव की
एंट्री होती है तो गुरुदेव आपने बहुत अच्छे से फील कराया अपनी प्रेजेंस का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर सेकंड प्रेजेंस आपने क्या दिखाया गुरुदेव, जैसे ही आरती शुरू हुई तो गुरुदेव ऊपर से एक बैलून गिरा और वो आकर सीट पर बैठ गया। उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ गुरुदेव, बहुत अच्छे से आरती ली, बहुत अच्छे से आपकी बार गुरुदेव मुझे अकेली थाली मिली और मैंने आपकी बहुत अच्छे से आरती की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर प्रसाद बटा तो गुरुदेव आपने मुझको, कहते हैं कि एंजल नंबर तो आपका 7 है, लेकिन कल 4 तारीख थी और गुरुदेव मेरे को 4 ही ड्राई फ्रूट मिले, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर आपने अपनी बेटी को ठीक टाइम से घर पे भी पहुंचाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुदेव आप आजकल मुझे कर क्या मैसेज दे रहे हैं बेटी, तो शुक्राना सत्संग, अब एक अपने घर में छोटा सा शुक्राना सत्संग करा, तो गुरुदेव आपकी बेटी की क्या इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि अभी गुरुदेव आप मकान थोड़ा अच्छा सा करवा दे, तो मैं आपका फिर सत्संग करवाऊं। मैं मेरे मालिक को इतने अच्छे से इतने धूमधाम से मैं गुरुदेव आपको एंटर कराना चाहती हूँ। एंटर तो आप हो ही चुके हो घर में गुरुदेव, लेकिन आपके जो वेलकम, आपके जो सत्संग है वो मैं बड़े चाव से करवाना चाहती हूँ, बड़ी धूमधाम से करवाना चाहती हूँ गुरुदेव। तो आप मुझे पहले एक अच्छा सा घर ब्लेस कर दो, या मेरे घर को रेनोवेट करवा दो गुरुदेव, जो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे गुरुदेव, आपकी रजा में मेरी रजा है, वो कीजिएगा आप। और फिर मैं गुरुदेव जैसा भी मेरा भाव है, जैसा भी मेरी श्रद्धा, जैसा भी मेरे से सत्संग होगा गुरुदेव, और आपकी बेटी का घर छोटा है लेकिन गुरुदेव आपकी बेटी का दिल बहुत बड़ा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुदेव का सत्संग तभी करवाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव भाई जो बीमार चल रहे हैं उसकी तरफ से मेरा अरदास है कि उसको जल्दी से ठीक कीजिएगा आप, जल्दी से उसकी इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, पहले से बेटर, लेकिन गुरुदेव और अच्छा कीजिएगा, उसको बिल्कुल ठीक कर दो गुरुदेव। और मेरे अंकल जी को पीछे गुरुदेव आप मुझे मैसेज कर रहे थे, बेटी ध्यान से चल, ध्यान से चल, फिर डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है, तो गुरुदेव मुझे तो नहीं हुई, तो क्या पता गुरुदेव आप मेरे अंकल के लिए मुझे बता रहे थे, तो उनको ये हुआ, प्रॉब्लम हुई है गुरुदेव, उनको ठीक कीजिए। ठीक तो हो गई है गुरुदेव, लेकिन वो कहते हैं, वो बोल रहे थे कि थोड़ी सी मुझे गांठ सी महसूस हो रही है पीछे, तो गुरुदेव आप, आज मैं आपका उस पे तिलक भी लगाऊंगी और जल प्रसाद भी लगाऊंगी। और गुरुदेव आप अपने बेटे को, अपने नातिन को, अपनी बेटी को बड़े मंदिर का इनविटेशन लगातार दे रहे हैं, तो गुरुदेव आप अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाइए जल्दी से। और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी बड़े मंदिर आकर लंगर खाए और अच्छे से स्वस्थ हो जाए गुरुदेव। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुदेव अब जैसा भी मेरा भाव है, जैसा भी मैंने ये सत्संग आपसे शेयर किया है, उसको आप स्वीकार कीजिएगा और अपने चरण कमलों से लगाइएगा। और क्या कहते हैं, अब मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुदेव, जल्द ही मैं दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। तब तक गुरुदेव मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग लेट फॉर योर शुक्राना सत्संग, आगे से गुरुदेव मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी गुरुपा, आप मुझसे नाराज मत होइएगा गुरुदेव, अगर आप ही नाराज हो गए तो मेरा दुनिया में और कोई नहीं है गुरुदेव, सिर्फ आप ही तो है अपनी बेटी का दुख बांटने के लिए, आपसे ही तो आपकी बेटी सारा दुख बतलाती है। आप नाराज हो गए तो मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं होगा गुरुदेव, तो आप अपनी बेटी से नाराज मत होइए। आज आप सुबह मेरे को मैसेज फ्लैश कर रहे थे, तू शुक्राना नहीं करती तो मैं तुझसे नाराज हूं। नहीं गुरुपा, आप मुझसे नाराज मत होइए। और मुझे पता है गुरुदेव, आप ऊपर से कहते हैं कि मैं तुझसे नाराज हूं, लेकिन आप अपनी बेटी से नाराज नहीं रह सकते। फिर थोड़ी देर बाद फिर आप लाड प्यार दुलार का मैसेज सेंड करोगे, ये मुझे पक्का पता है। तो गुरुदेव आप अपनी बेटी से नाराज मत होइए, हम तो आपके बच्चे हैं गुरुदेव, हम नालायक बच्चे हैं आपके,
हम इनडिसिप्लिन हैं, हम आपके नियम तोड़ देते हैं गुरुदेव, लेकिन आप हमें अच्छी राह दिखाते हैं। तो उसके लिए गुरुदेव आप अपनी बेटी को सदा अपने गले से लगाए रखना, अपने चरण कमलों से लगाए रखना गुरुदेव। अपनी बेटी को कभी दूर मत करना और गुरुदेव इस परिवार का ध्यान रखना और सदा ही ऐसे ही रक्षा कवच बनाए रखना गुरुदेव। दुश्मन तो ऐसे ही ताका झाकी करते हैं, लेकिन जहां मेरे गुरुदेव हैं, मैं नहीं मानती कि कोई भी विपदा वहां पे आ सकती है। इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। और गुरुदेव पूरी संगत का ख्याल रखिएगा, वो सब पर अपनी मेहर कीजिएगा, सबके बच्चों को, सब अंकल आंटियों को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, सबको लंबी उम्र दीजिएगा और सागर अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुदेव। और गुरुदेव साथ में आप अपना भी ख्याल रखिएगा। सर्दी आ रही है गुरुदेव, आप अपना भी ध्यान रखिएगा। और गुरुदेव आपको तो सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को संभालना है, तो इसलिए गुरुदेव आप अपना भी ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, दोबारा फिर आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।